श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आत्मा की पहचान। आत्मा की कोई एक परिभाषा या पहचान संभव नहीं है। जो सर्व है, जो सब में है, सर्वत्र, जिसका जड़ और चेतन में प्रतिबिंबन है, जो स्वयं तो प्रकाश रूप है पर जन्मता है अंधकार से। कीचड़ में कमल खिलता है पर कीचड़ की कोई विकृति, विकार कमल पर दृश्य नहीं है। इसी तरह प्रकृति और परमात्मा है। परमात्मा का विस्तार ही प्रकृति है। प्रकृति परमात्मा से भिन्न नहीं है, परंतु परमात्मा प्रकृति भी है और प्रकृति से परे भी। एक ऋषि परंपरा है चार्वाक, भोगवादी संस्कृति। यह ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, अर्थात खाओ पियो और मौज करो की संवाहक है। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता रही है कि उसने भोग प्रधान जीवन जीने वालों को भी ऋषि का दर्जा दिया। चारुवाक, चारु अर्थात मधुर, आपात रमणीय और वाक का अर्थ है वाणी। दोनों मिलकर बनता है चारवाक। इसे भी ऋषि कहा गया। यह भी एक जीवन दर्शन है। यहां तक तो ठीक है कि प्रकृति परमात्मा का विलास है, विस्तार है, परंतु यह दर्शन परमात्मा को भी प्रकृति ही मानता है। इसलिए यह नास्तिक दर्शन है। अच्छे बुरे कर्मों का फल जीव यही भोग लेता है। मरण अनिवार्य है, शरीर का परिवर्तन है। शरीर का परिवर्तन है चिता, और चिता का रूपांतरण है राख। अंततः यह शरीर चिता की राख बनकर रह जाता है। इस भस्मीभूत शरीर का न कोई प्रारब्ध है, न कोई पाप पुण्य है। तो फिर ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात ऋण लेकर भी बात बनती है तो बना लो। धोखा, छल, फरेब कुछ भी करने से बात बनती हो तो बनाओ। डरना नहीं। यहां न स्वर्ग है न नरक है, न ही पुण्य है न पाप है। वर्तमान में भोगवादी क्रांतिकारी चिंतक ओशो, इनका भी यही मत है। ये सहज जीवन जीने पर बल देते हैं। इनके मत में संस्कार का कोई मूल्य नहीं। ये आत्मा परमात्मा की बड़ी बड़ी बातें करते तो हैं, परंतु भोगवादी जीवन जीने से ऊपर नहीं उठ पाते।
आत्मा लघु बृहत नहीं होता। आत्मा एक तत्व है, शाश्वत सनातन। वह दीपक की जलती ज्योति स्वरूप है। तात्विक दृष्टि से सदा एक रस, नित्य, शाश्वत। अभिव्यक्ति में, आकार में छोटे बड़े का भेद होता है, परंतु आत्म तत्व में लघुता बृहत्ता का भेद नहीं होता। ऐसे में परमात्मा छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? हाँ, अभिव्यक्ति में, आकार आकृति में छोटा बड़ा होना आत्मा पर आरोपित किया जा सकता है। वस्तु तत्व की दृष्टि से ऐसा कोई भेद आत्मा में नहीं है। परमात्मा में तो होने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। ऐसा भी कहा जा सकता है कि सगुण साकार में तो अल्प और बृहत का भेद हो सकता है, परंतु निर्गुण निराकार में यह भेद नहीं होता। एक रूपक में श्री राधा को श्री कृष्ण की आत्मा कहा गया। आत्मा तो राधिका तस्य। कृष्ण शरीर है और राधा आत्मा है। इसी रूपक में ब्रज को ब्रह्म कहा गया। गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते। यह ब्रज त्रिगुणातीत है। यहाँ आनंद की अविरल अविच्छिन्न धारा प्रवाहित है। सदानंदम परम ज्योति मुक्तानाम पदम अव्ययम। यहाँ सर्वत्र चहुओर परम प्रकाश का प्रसार है। मुक्त आत्माओं का परम आश्रय रूप दिव्य धाम है ये। यहाँ सच्चिदानंद श्री कृष्ण निरंतर निवास करते हैं। इस तरह निराकार से साकार की ओर यात्रा पथ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आत्मा का एक भिन्न रूप ही सामने आता है। निराकार त्रिगुणातीत ब्रह्म या ब्रज से क्रमशः आगे बढ़ते हैं तो परम धाम आता है। उस धाम में सच्चिदानंद स्वरूप नंद नंदन श्री कृष्ण विराजमान हैं। इन्हीं कृष्ण की आत्मा है श्री राधा। राधा श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं। इस प्रकार विविध आयामों से श्री राधा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। श्री राधे 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 श्री राधे।